फ्रेंड्स, क्या आप भी एंजाइटी से परेशान हो? आपका मन हर बात को लेकर, हर चीज को लेकर बार बार टूटता है, बार बार टूटता है। मन को लगता है कि हर चीज के लिए मैं ही जिम्मेदार हूं, हर चीज के लिए मैं ही पापी हूं। आसपास अगल बगल जो भी हो रहा है उन सब के लिए मैं जिम्मेदार हूं, मैं पापी हूं। मन ही मन अपने आप को पापी समझता है, टूटा हुआ महसूस करता है, अपराध बोध की भावना में जीता है, गिल्ट की भावना में जीता है। एंजाइटी में मन ऐसा करता है। हिंदी के कवि मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि हिंसा से भी हीन है हीन भावना, हीनता से भी हीन है हीन भावना। यानी हिंसा, हिंसा क्या होता है आपको पता है? हिंसा यानी किसी के ऊपर बल का प्रयोग करना, किसी को मारना, किसी को नुकसान पहुंचाना, इसे कहते हैं हिंसा। मैथिली शरण गुप्त क्या कहते हैं कि हिंसा से भी हीन है हीन भावना, इससे भी ज्यादा हीन है हीन भावना। यानी खुद को भीतर से कमजोर समझना, यानी खुद को भीतर से पापी समझना। स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं कि खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। भगवत गीता भी कहती है कि कमजोर मन के आगे समर्पण मत करो, उठो उठो और मजबूत बनो। भगवत गीता भी यही कहती है। लेकिन जरा समझो, हिंसा से भी हीन है हीन भावना। तो यहां पर कवि क्या कह रहा है, इसे जरा समझने की कोशिश करो। कवि ये नहीं कह रहा है कि भैया अगर हिंसा से भी हीन है हीन भावना तो हमें हिंसा करना चाहिए। बात को समझो। मैंने भी अपनी जिंदगी में कविता लिखी है, इसीलिए मैं आपको कवि की इस बातों को बहुत गहराई से समझा रहा हूं। हिंसा से भी हीन है हीन भावना, इसका अर्थ क्या है? अगर आपको ये चीज समझ में आई कि मैं जो भीतर से टूट रहा हूं, मैं जो भीतर से हीन भावना पालकर रखा हूं, ये सबसे बड़ा पाप है। अगर आप इसे समझने लगे, आप इसे समझने लगे, यानी आप भीतर की ओर मुड़ने लगे, आप आध्यात्मिक रास्ते की ओर मुड़ने लगे, आप खुद से प्रश्न करने लगे, समझने लगे, देखने लगे। और एक ऐसा व्यक्ति जो भीतर की ओर मुड़ने लगता है, खुद को देखने समझने लगता है, अगर जिस बंदे को यह समझ में आ गया कि हिंसा से भी हीन है हीन भावना, तो वो व्यक्ति सच में कभी हिंसा करेगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। वो व्यक्ति सच में कभी हिंसा करेगा ही नहीं। अगर जिस व्यक्ति को यह चीज समझ में आ गई, अगर जिसने इस गहरी पीड़ा का अनुभव कर लिया, गहरी पीड़ा का अनुभव कर लिया, मन की गहरी पीड़ा का अनुभव किया जिसने, और अगर उसे समझ में आ गया कि हिंसा से भी हीन है हीन भावना, तो वो व्यक्ति कभी हिंसा करेगा ही नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि वो भीतर से कमजोर है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके सामने कोई खतरा आएगा तो खुद को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं करेगा, बस बोलेगा भाई मैं तो हिंसा नहीं करता। नहीं भाई, अगर सामने कोई खतरा आएगा आंखों के सामने, उससे बचने के लिए हर प्रयास करेगा, भागेगा या फिर लड़ेगा, जितना जरूरी हो अपने आप को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। ये समझदारी है भैया, ये भीतर की समझ है। मैं क्या कह रहा हूं, हिंसा से भी हीन है हीन भावना। अगर जिस बंदे को ये चीज समझ में आ गई तो वो जिंदगी में कभी टूटेगा नहीं। और जो बंदा भीतर की ओर मुड़ता है, और जो बंदा भीतर की ओर मुड़ता है, वो कभी हिंसा करता ही नहीं। और अगर गलती से अनजाने तरीके से अगर कोई हिंसा हो भी गई तो भी वो टूटता नहीं है, क्योंकि उसे पता है हिंसा से भी हीन है हीन भावना। ये चीज समझ लीजिए। तो एंजाइटी में मन छोटी छोटी बातों के लिए, हर बात के लिए, किसी ने कुछ उल्टा बोल दिया उसके लिए टूट जाता है, कहीं से कोई डर आया उसके लिए टूट जाता है, टूटता ही रहता है। और मन, हमारा ही मन, एंजाइटी में मन ही कहता है टूट, अरे टूट, तुझे टूटना चाहिए। ये तू खुशी क्यों मना रहा है? तुझे तो खुशी नहीं मनाना चाहिए, तू क्यों खुश है? टूट टूट टूट, मन बार बार ऐसा कहता है। तो हमें समझना है कि भैया भीतर से टूटना ही सबसे बड़ा पाप है। हीन भावनाओं में आना, किसी भी चीज को लेकर, चाहे आपकी हाइट छोटी है, चाहे आपका चेहरा काला है, चाहे आप गरीब हो, चाहे आप जैसे भी हो, चाहे आप ज्यादा मोटे हो, चाहे कुछ भी हो, आपको टूटना नहीं है। भीतर से आपको टूटना नहीं है, क्योंकि भीतर से टूटना ही सबसे बड़ा पाप है। यह हिंसा से भी हीन है, इसको समझने की कोशिश करिए। तो जब भी आपका मन चीजों को लेकर टूटे, खुद को हीन समझे, दूसरों को बड़ा समझे, खुद को छोटा समझे, यह है हीनता की भावना।
दूसरों को बड़ा समझना, खुद को छोटा समझना, यह भी एक पाप है। यह भी हिंसा से भी हीन है। समझने की कोशिश करिए, यह भी एक पाप है। खुद को छोटा नहीं समझना है, भीतर से टूटना नहीं है किसी भी कंडीशन में। चाहे घर पे पैसे ना हो, चाहे कुछ भी हो, आपको भीतर से टूटना नहीं है, क्योंकि भीतर से टूटना ही सबसे बड़ा पाप है। लेकिन मन बार 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 खींचता है, टूट 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 टूट। वो कहता है टूटे रहे। तो फिर खुद से प्रश्न करना है कि भैया टूट टूट कर मिलेगा क्या? अगर टूटने से कोई फायदा हो, अगर टूटने से कोई बेनिफिट्स हो, कोई फायदा हो, अगर टूटने से कुछ बन सकता है तो टूटू ना। जब टूटने से कुछ बनेगा नहीं, टूटने से नुकसान होगा, तो भैया टूटू क्यों? मन को क्या लगता है? टूटे रहूंगा। मन देखिए, मन कहता है टूटे रहेगा तो ही ठीक रहेगा, टूटने से ही बचा रहेगा, टूटने से ही तुझे सिक्योरिटी मिलेगी, टूटने से ही तुझे सुरक्षा मिलेगा। लेकिन ये मन का झूठ है, मन का झूठा विश्वास है। टूटे रहोगे तो शरीर कमजोर होगा, मन कमजोर होगा, आपका ध्यान वर्तमान पर नहीं होगा, ना काम कर पाओगे, ना पैसे कमा पाओगे, और जब असल में सामने समस्या आएगी तो आप उसका सामना भी नहीं कर पाओगे। अगर आप टूटना बंद कर दोगे, शरीर मजबूत होगा, मन मजबूत होगा, काम करोगे पूरे फोकस के साथ, पैसा कमाओगे, रिश्तों से मजबूत रहोगे, चौतरफा मजबूत होने लगोगे, और जब असल में सामने समस्या आएगी तो उसका सामना आप मजबूती से करोगे। यानी टूटने में सिर्फ और सिर्फ नुकसान है, और अगर आप टूटना छोड़ देते हो तो सिर्फ और सिर्फ फायदा है। ये समझ कब आएगी? जब आप सवाल करोगे और इस सच्चाई को गहराई से देखोगे, तभी आपका मन टूटने की इस आदत को छोड़ेगा, तभी छोड़ेगा। तो पहली चीज ये सिखाना है, ये बताना है कि टूटना ही सबसे बड़ा पाप है। मैथिली शरण गुप्त, ये जो कवि है, इन्होंने कहा हिंसा से भी हीन है हीन भावना। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि भैया खुद को कमजोर समझना ही दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। भगवत गीता भी कहती है कि कमजोर मन के सामने समर्पण मत करो। तो ये क्या कह रहे हैं? ये नहीं कह रहे हैं कि अगर किसी की हिंसा कर दिया तो अच्छा है, बस भीतर से टूटो मत। इसका मतलब ये नहीं कि बिंदास हिंसा करो। जो बंदा ये चीज समझ लेगा कि भीतर से टूटना ही सबसे बड़ा पाप है, मतलब वो भीतर की ओर मुड़ रहा है, मतलब वो खुद को देख रहा है, मतलब वो खुद से प्रश्न कर रहा है, समझ रहा है गहराई से, और आध्यात्म के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति फिर कभी हिंसा नहीं करता। जो बंदा भीतर से प्रेम से भरा हुआ है, जो भीतर की पीड़ा को समझ लिया है, वही समझ पाएगा कि हिंसा से हीन है हीन भावना, और वैसा व्यक्ति कभी हिंसा करेगा ही नहीं। कि भाई भीतर से टूटना ही सबसे बड़ा पाप है। परमाणु बम की जिसने खोज की थी, ओपेनहाइमर ने, रशिया का था। जब 1945 में अमेरिका ने परमाणु बम जापान पर छोड़ा, कई लाखों लोगों की मौत हुई, तो ओपेनहाइमर डिप्रेशन में चले गए, ये सोचकर कि ये बम मैंने बनाया और इसकी वजह से लोगों की हत्या हुई, इसका आविष्कार मैंने किया और इसकी वजह से इतने लोगों की हत्या हुई। ओपेनहाइमर टूटने लगे, बिखरने लगे। उन्होंने भगवत गीता उठाई और श्लोक पढ़ा, और उस श्लोक ने उन्हें भीतर से उठाया, टूटो मत, क्योंकि टूटना ही सबसे बड़ा पाप है। भगवत गीता में जो श्लोक पढ़ी, उस श्लोक ने ओपेनहाइमर को समझाया कि भीतर से टूटना ही सबसे बड़ा पाप है। तो इस चीज को समझिए, कुछ भी हो जाए, किसी भी कंडीशन में आपको टूटना नहीं है। मन अगर कहता है आप पापी हो, ठीक है मैं पापी हूं, लेकिन मैं टूटूंगा नहीं। मन अगर कहता है तू नीच है, ठीक है मैं नीच हूं, लेकिन मैं टूटूंगा नहीं। पापी और नीच होने से भी बड़ा पाप है भीतर से टूटना नहीं है। ये दिमाग में फिट कर लो।